जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से बहुत ही कम लागत में रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है और महंगे बिजली बिलों से राहत पाई जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम 3 अलग अलग बिजली बिलों के बारे में जानेंगे। हम यह देखेंगे कि रूफटॉप सोलर लगवाने से पहले और सोलर लगवाने के बाद बिजली बिल में क्या अंतर आता है, बिजली बिलों में कितनी कमी आती है और रीडिंग किस प्रकार से की जाती है। इसके लिए आइए सबसे पहले हम बिजली बिल को समझते हैं। हमने बिजली बिल को 3 भागों में बांटा है। बिल के पहले भाग में उपभोक्ता की जानकारी दी होती है, दूसरे भाग में भुगतान विवरण दिया होता है और तीसरे भाग में घरेलू मासिक खपत इकाइयों का विवरण दिया होता है। अब बिजली के बिल को समझने के बाद चलिए हम यह जानते हैं कि साधारण बिल कैसे आता है और रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के बाद आपके बिजली बिल में क्या बदलाव आता है। पहले केस में हम देखेंगे कि सोलर प्लांट लगवाने से पहले उपभोक्ता की विद्युत बिलिंग किस प्रकार की जाती है। इस प्रकार के बिल में कुल वर्तमान रीडिंग से पिछले माह की रीडिंग घटाने पर जो कुल यूनिट्स निकलती है उन्हीं के आधार पर बिलिंग की जाती है। यह एक सामान्य बिलिंग प्रक्रिया है। दूसरे केस में हम देखेंगे कि रूफटॉप सोलर लगवाने के बाद बिलिंग किस प्रकार की जाती है। आपके सोलर प्लांट से ग्रिड को निर्यात की गई बिजली को kWh से चिन्हित किया जाता है, जबकि ग्रिड से आयात की गई बिजली को kWh से चिन्हित किया जाता है। कुल आयात इकाइयों और कुल निर्यात इकाइयों का अंतर निकालने के बाद जो इकाइयां शेष रहती हैं, उन्हीं के आधार पर अंतिम बिल तैयार किया जाता है। तीसरे केस में हम देखेंगे कि यदि किसी महीने में आयात की तुलना में अधिक बिजली निर्यात की है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त निर्यात की गई यूनिटें उपभोक्ता की शुरुआती अधिशेष इकाइयों में दर्ज की जाती है, जिन्हें हर महीने आगे बढ़ाया जाता है। वित्त वर्ष के अंत में यदि उपभोक्ता द्वारा निर्यात की गई यूनिटें आयात की गई यूनिटों से अधिक है तो अतिरिक्त अधिशेष यूनिटों का भुगतान ₹2 प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने से पहले और लगवाने के बाद बिजली की रीडिंग किस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद।